वार्ड क्रमांक 8 से संध्या यादव ने चुनाव जीतकर लोगों की नींद उड़ा दी। संध्या यादव युवा चेहरा है और काम का भी जज्बा है। मेरे वार्ड में विकास की गंगा बहा दूंगी, बस थोड़ा समय मुझे दीजिए। मैं मेरे वार्ड में पानी, ड्रेनेज, अस्पताल, स्कूल की समस्याओं को हल कराऊंगी। मेरे ऑफिस में मेरे वार्ड का कोई भी शख्स मेरे पास आएगा, मैं उसकी समस्याओं को दूर करूंगी। ये मेरा वादा है। आज तक 24 की सिटी चीफ जाहिद खान से क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इंदौर से सिटी चीफ। संध्या जी, आपके वार्ड में शिक्षा का को लेकर और चिकित्सा को लेकर क्या तैयारी है? चिकित्सा बनवाने के लिए अब मुझे वार्ड की जनता ने ये अवसर दिया है, तो मैं वहाँ पर चिकित्सा ही बनाऊंगी। और शिक्षा को लेकर हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ शिक्षित हो सके। मेरी वहाँ पर कुछ बालिकाओं से भी अभी भेंट हुई थी चुनाव के दौरान, तो मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करके आई हूँ कि आप लोगों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, वो पूरी मेरी कोशिश है, जल्द से जल्द होगा। देखने में आया है आप एक युवा है, आप में जोश है, और वहाँ पानी की भी समस्या पूरे इंदौर शहर में है और ड्रेनेज की समस्या है, उसको लेकर आपका महापौर है, तो उसके लिए परिषद में जाएंगे तो आप उनसे कैसे इस मुद्दे को उठाएंगी और वहाँ की तकलीफ कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी मैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वार्ड में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, तो मूल उद्देश्य काम करना होता है। तो हम वार्ड की हर समस्याओं को, चाहे पानी हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे चिकित्सा को लेकर हो, या अन्य कोई भी हो, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। देखिए भैया, आपके वार्ड में कहीं गरीब भी हैं, कहीं अमीर भी हैं। गरीबों के बीच जाओगे तो क्या प्रश्न होगा, और अमीरों के पास जाओगे उनकी समस्या होगी। आप यहाँ रहती हैं और वार्ड में आप जाएंगे उस वक्त की तकलीफों को और वार्ड की समस्याओं को, और वहाँ के युवा हो, बुजुर्ग हो, उनको आप कैसे वादा करेंगे और उनके वादों पर कैसे खड़े उतरेंगे? मैं वार्ड की जनता से वैसे भी वादा कर आई हूँ, और मेरा अब उन्होंने मुझे अपने साथ रहने का 5 साल का जो अवसर दिया है, उस अवसर को और उस वादे को जो मैंने किया है, जो जनता ने मुझसे अपेक्षा की है, मैं उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करूँगी। देखने में आया है जब आदमी को कुर्सी मिलती है तो अपने पीछों को छोड़ जाता है। ये क्या संध्या जी, आप ये वादे पे खरा उतरेंगी और हमारे चैनल के माध्यम से आप इस वार्ड की जनता से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा जो आपने सवाल किया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उस संगठन का कार्यकर्ता हमारी जीत का मूल मंत्र है। संगठन की ताकत और संगठन की जीत सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर निर्भर करती है, और मुझे सबका साथ मिला है, तो मैं सबको साथ लेकर चलूँगी। और उस वार्ड का जो विकास करने का जो हमारा एक प्लान है, उसके तहत उस वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड बनाऊँगी। वो आपको कुछ समय बाद उफ, ये संध्या जिसका नाम होता है शाम, क्या इस वार्ड की तकलीफों को क्या सुबह करके दिखाएंगी? संध्या यादव ने वो काम किया कि इतनी कम उम्री में बीजेपी का झंडा उठाया और आज पार्षद की मनसब तक जा पहुंची, जिसे हम कुर्सी कहते हैं। इस वार्ड की जनता की इनसे क्या उम्मीदें हैं? इस वार्ड में ऐसी कौन कौन से काम हैं जो आप करेंगी? हम सीधे बात करते हैं यहाँ की पार्षद नवनीत संध्या यादव जी से। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम है आप जो करना चाहेंगे, या कौन सी काम बाकी है? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को पार्टी ने एक जवाबदारी दी है। और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है कि छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वार्ड में कौन कौन सी तकलीफ है? ये वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ पर अस्पतालों की कमी है,
यहाँ की रोड ठीक नहीं है। क्या संध्या जी इस वार्ड को वाकई ही खूबसूरत बनाएंगे क्या? गिराव है उसमें आप बीच में जाकर कैसे उतरेंगी, क्योंकि आप युवा हैं और आपने राजनीति का सफर तो देखिए, पार्षद बनी हैं आप, तो जाते वक्त और उस वक्त कैसे सामना करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें किसी भी प्रकार से डरना या किसी भी समस्या से भागना यह भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सिखाया है। तो मैं तो खुद पूरी जनता से यह विश्वास दिलाऊंगी और यह निवेदन भी करना चाहूँगी कि आपने मुझे अवसर दिया है तो आप निश्चिंत रहे, मैं हर तरह की समस्या को हल करूँगी। आपका नाम संध्या है, उसको कहते हैं शाम। अब ये सुबह का सवेरा इस वार्ड में कैसे खिलेगा? देखिए, तो जनता ने मुझे जिस तरह से आशीर्वाद दिया है और जिस तरह से मुझे भारी बहुमतों से विजय बनाया है, तो इस चीज़ का जवाब तो मुझे देने की आवश्यकता ही नहीं, जनता खुद दे चुकी है। वार्ड की सुबह कैसी? यह वार्ड की सुबह हमारा एक धार्मिक वार्ड है और वहाँ की जनता पूर्ण रूप से धार्मिक है, तो वहाँ की सुबह भी हमेशा खिलखिलाती रहेगी। देखने में आया है कि जहाँ सुबह होती है तो महिलाओं के पानी के बर्तन बजते नज़र आते हैं, झगड़े नज़र आते हैं, लड़ाइयाँ नज़र आती हैं। आप पानी कैसे नर्मदा तक पहुँचा पाएंगे? वहाँ पर हमने नर्मदा की टंकी भी बनने जा रही है। कम से कम भी 6-8 महीने लगेंगे, नर्मदा की टंकी बन जाएगी। पाइपलाइन डलना है, नर्मदा का पानी वहाँ बोरिंग का पूर्ण रूप से है। सब चीज़ें कहीं कहीं जो समस्या है और जो भी समस्या है वो काफ़ी थोड़ा समय लगेगा। हम आज ही बने पार्षद भी, जनता ने मौका दिया है काम करने का, तो कम से कम 2-4-6 महीने लगेंगे कि समस्या हल होना शुरू हो जाएंगी। सब जब पार्षद आदमी बनता है तो पहले अपना घर देखता है, पार्षद अपना वार्ड बाद में देखता है। आप क्या पहले वार्ड देखेंगे या घर? मैं पहले वार्ड ही देखूंगी। आपका जो सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले अपना काम ही देखता है और सिर्फ काम ही देखता है। चलिए, आज आप संध्या यादव यहाँ से पार्षद बन के एक युवा चेहरा, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक मासूम सी लेडी इस चुनावी समर में जीत कर आई और यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए। हम भी यही कामना और दुआ करते हैं इस वार्ड को आप बहुत तरक्की तक ले जाएं। आपका नाम संध्या है, आपके वार्ड को सुबह हो जहां पानी के बर्तन ना बजे, वहां झगड़ा ना हो, यही हम दुआ करते हैं। आपका वार्ड खूब तरक्की करे। जहां शिक्षक की बात है, फिर से छक्का लगने वाला है नगर निगम में, और हम ये भी कहते हैं आपके ज़रिए से उस वार्ड में भी छक्का लगे। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर।